अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो मैं कह रही जन्नत के बाबा बोलें, जन्नत के बाबा कह रही हैं सुनिए तो आप बोलो। सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता बना रही हैं। मैं सोई हुई थी, मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ, आप थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश नज़र आ रहे हैं। आप बात करें, आपकी बात में ज़्यादा दाम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ सुबह तो काफ़ी देर पहले हो चुकी है जी। उसके बाद मैं ख़ुद थोड़ा सा आराम करता रहा हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं, मेरी आँख नहीं लगी। मैं इसलिए फ़्रेश नज़र आ रहा हूँ। गया हूँ बाहर से डगरूटी लेके आया हूँ, अंडे लाया हूँ, दूध लाया हूँ, जन्नत के लिए बिस्कुट भी लाया हूँ। यहाँ मैं आमलेट बना रहा हूँ। ज़रा सा मैंने बोला ज़रा प्याज टमाटर वाला आमलेट बना लूँ। सबसे पहले मैं प्याज और टमाटर को पका रहा हूँ ताकि पक जाए। एक हरी मिर्च शामिल की है, 2 अदद छोटे छोटे प्याज, एक दरमियाना सा टमाटर। इसलिए क्योंकि हम लोग ने रात को खाना भी नहीं खाया था। हाँ, मैंने और सोनिया ने बिल्कुल नहीं खाया। बच्चों ने भी बदगुजारा ही की है। मौसम बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, फुल बादल आए हुए हैं। दिखाओ ना ज़रा। रात को ही थी थोड़ी सी बहुत बारिश, फुहार सी पड़ रही थी। नहीं हुई बारिश, नहीं हुई, बस मौसम में वैसा रहे। बारिश नहीं हो जी। कल यकीन माने जुम्मे की नमाज के लिए भी वो जिस तरह नहीं, वो एथलेटिक के खिलाड़ी होते, यहाँ पे पाँव रखा, वहाँ रखा, यूं गए, बीच में काला स्याह पानी है गटरों का, और साइड से थोड़ा थोड़ा रास्ता है, कहीं पत्थर रखे हैं, कहीं छोटे पत्थर रखे हैं। इस तरह का रास्ता बना हुआ है। इस तरफ हालात बड़े ख़राब हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना भी मुश्किल है। चाय तो नहीं मिले, नहीं, चाय कहाँ बनी है, अभी नाश्ता बनता है, फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। आया अंडे बनाने लगे, ऑमलेट बनाने लगे, चाय तो मुझे बनानी पड़ेगी। हाँ, चाय तो आप बनाओगी। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दस्तरखान हमारा लग चुका है। दस्तरखान तो बिछाया ही नहीं सोनी, ऐसे ही बोल रहा हूँ, दस्तरखान लग चुका है। खाना नाश्ता लग चुका है जी। डबरोटी है, अंडे हैं और चाय है, बिस्कुट है और फिर डबरोटी है और हम हैं। और आशा और हुसैन अपनी तैयारी कर रहे हैं। जन्नत आ जाओ, अभी मुंह धो के चले नाश्ता कर। अच्छा जी, जन्नत को तो मैं स्कूल छोड़ आया हूँ। बच्चे भी माशाल्लाह मेरे तैयार हो रहे हैं, अभी पफ वगैरह निकाल रहे हैं। एक निकाल रहा है, दूसरा इंतज़ार में है। शर्मा रही क्यों है बेटा? बाल संवारना कोई गुनाह का काम तो नहीं है, ना कोई शर्मिंदगी का काम है। हमारे जब तक थे हम भी संवारते थे, अब नहीं रहे तो। मौसम माशाल्लाह अच्छा है जी, ऐसे ही अच्छा मौसम रहे। और लाइट हमारी रात को आई है, फिर नहीं गई, चली गई थी 4-5 घंटे के लिए, लेकिन ये कि फिर रात को आई है, फिर नहीं गई। अच्छा जी, बच्चे जाने के बाद बेगम साहिबा आराम कर रही थी और यहाँ पे हो गई है जी फुहार शुरू। इतनी तेज़ तो नहीं है, फुहार सी पड़ रही है बस, लेकिन कपड़े सूखे हुए हैं। कल कितनी मुश्किल से धोए हैं मैंने, आपको क्या है समझ आई आपको? आप तो पेन देते हो धोने और इस्त्री करने, प्रेस करने मुझे ही पड़ते हैं। अच्छी खासी बारिश हो रही है, कह रही है फुहार पड़ रही है, और सामने लेटे हुए नहीं कह रहे कि मुझे बताते हैं कि सोने बारिश मुझे हो खुद रही है। नहीं पता, नज़र ही नहीं आ रहा ये तो। मैं अंदर से मुझे जा नमाज तो उतारो। मैं अंदर से मुझे देखें और जरा चेक तो करें कि तेज हो रही है। अंदर से नज़र आ रही है इस तरह। फर्श कितना गीला हो गया, मैं कह रही हूँ बाहर अंदर में लेटी हुई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने बोला बाहर कहीं बारिश हो रही हो, तेज़ हो रही है। मैं भागी, मैंने बोला जाके कपड़े उतारें। अभी मैं यही सोच रही थी जी मैं कपड़े जाके प्रेस करूँ, लाइट भी है, लाइट का फ़ायदा उठाएं। और ये कपड़े कल मैंने धोए थे, पहले बारिश में गीले किए हैं, चली गई थी, वापस आई हूँ तो वो कपड़े जो थे ना सारे इस तरह थे जिस तरह माया नहीं लगा हुआ था, अकड़े हुए थे इस तरह। कल फिर मैंने सरफ़ मंगवाया, सरफ़ में से निकाल के पानी में से धो के डाले थे, रात को फिर थोड़ा थोड़ा गिरे थे, मैंने नहीं उतारे। अभी मैंने तो सोचा कि उतार के मैं कोई प्रेस कर देती हूँ, तो बाहर बारिश हो रही है जी तेज़। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े तो मेरे प्रेस हो गए हैं।
अच्छा ये भी बड़ी परेशानी होती है, कपड़े गंदे हों तभी मुझे बड़ी टेंशन होती है, कपड़े धोऊं अगर धुल जाएं तो फिर परेशानी होती है, मैं इनको प्रेस कर दूं, लाइट का भी नहीं पता है, इनको प्रेस कर दूं पहनने के लिए मसला होता है। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टा ही उल्टा पहन लिया। तो कपड़े प्रेस मेरे हो गए हैं सारे, अब मैंने इनको जहाँ जहाँ लगाना है जहाँ जहाँ रखना है वो रखूँ। तो ये रही जी इनके हसन और हुसैन और उसके बाबा के कपड़े, यहाँ पे मैंने अपने और जन्नत के प्रेस करके तय करके रख दिए, क्योंकि वो सामने में रख देती हूँ, वहाँ से फिर निकाल के पहन लेती हूँ। तो अभी चादरें वगैरह झाड़ूँ और चारपाइयाँ सेट करूँ और जो है ना सफाई करूँ कमरे की। बाहर मौसम जो है ना अच्छा है, कभी हल्की हल्की बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है। तो किचन वगैरह जो है ना साफ़ करूँ, बर्तन शर्तन धो, सुबह का नाश्ता किया था। तो अभी मैंने बोला जन्नत के बाबा जो है ना, यही होता है सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाएं तो फिर उनको ज़्यादा टेंशन होती है, अब सोनिया बनाएं क्या, सोनिया क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो मैंने बोला जो भी लेके आओगे मैं तो बना लूँगी, मेरे को क्या है, मैं तो ये नहीं कहती ये नहीं खा रही। कल दाल माज बनाई थी, वो भी अभी फ्रीज़ की हुई है, रखी हुई है। रात को की रोटी नहीं खाई थी, हसन ने पराठा खा लिया चाय के साथ, हसन ने बाहर से मंगा के हुसैन ने चाय के साथ पराठा खा लिया, जन्नत भी चाय के साथ पराठा खा लिया, मैंने और जन्नत के बाबा ने खाना ही नहीं खाया। तो मैंने बोला अब ले आए जो भी लेके आते हैं तो बनाती हूँ फिर मैं खाना। उसके बाद पहले सबसे पहले काम करूँ, चले लाइट थी तो ये कपड़े मेरे जो है ना बाहर 2-3 दिन से पड़े हुए थे धूप में, कभी बारिश में कभी धूप में। आज जो है ना अच्छा हुआ फ्रेश हो गए सारे, वहाँ लगा लेती हूँ। तो कल भाभी के घर गए थे, वहीं पे जो है ना कपड़े उतारे थे वहीं छोड़ के आगे भाभी ने बोला मैं धो के ले आऊँगी। बाकी ये जो कपड़े मैंने प्रेस किए ये सारे एंगल करके यहाँ लगा लेती हूँ, फिर बच्चे भी पहन लेते हैं, उनके बाबा भी पहन लेते हैं। मेरी तो अलमारी यही है क्योंकि यहाँ पे अच्छा अलमारी से बात याद आ गई, मैं अपनी भाभी के साथ ना गई थी वहाँ पे काम से, मतलब घर भी देखने गई थी घर का। तो वहाँ पे रास्ते में ना कुबाड़ है, तो वहाँ पे इतनी अच्छी और साफ़ सुथरी और छोटी सी थी, बड़ी नहीं थी, लोहे की अलमारी थी, उसके साथ शीशा भी लगा हुआ था। इतनी होगी, इतनी ज़्यादा मेरा शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो कपड़े लटकाने की भी एक तरफ थी, एक तरफ उसको जो है ना तय करके रखने की भी, छोटी सी थी, बड़ी मज़े की अलमारी थी। मैं भाभी को बोल रही थी भाभी इसको पता करें कितने की दे रहे हैं, तो ले जाती हूँ वहाँ पे, मेरे लिए बहुत परेशानी होती है ना। कहती है चला घर देख के आए, वापसी में दे पता करेंगे। वापसी आए तो बारिश थी, उन्होंने कबाड़ वाला सामान जल्दी जल्दी अंदर कर रहे थे और हम भी अब भागने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से घर पहुँचे, गीले हो रहे थे। तो इस तरीके से फिर वो उसका पता नहीं किया, सुबह पता किया तो वो कहीं भीग गई थी। तो चलें इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा कोई मौका होगा तो थोड़ी छोटी सी लूँगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो चले ज़्यादा बातें नहीं करते, जन्नत के बाबा आएंगे बोलेंगे अभी तक आप कपड़े प्रेस कर रही हो, काम नहीं किया, कपड़े वगैरह तय करके तो सफाई वगैरह करें। अच्छा जी, मैं ये सौदा लेके आया हूँ, आलू, धनिया, मिर्ची, बाजरा, बेसन। आज बेगम साहिबा ने कहा है जी पकोड़ों का प्रोग्राम है और मैं तकरीबन घंटा तो लगा के आया हूँ। और बेगम साहिबा ने क्या किया है, कपड़े ये सारे मैंने ही प्रेस किए हैं, वो देखें, वो आधे प्रेस हुए थे जब मैं गया हूँ। प्रेस किए हुए थे बच्चों के, सारे प्रेस मैंने किए हैं। ये झाड़ी है, चरपाई की चादरें झाड़ू नहीं लगाया, वो अपने कपड़े प्रेस करके साइड पे रखे हैं। चरपाई की चादरें, उसके बाद अभी जा बैठी हो तो आप आ गए हैं, अभी थोड़ा आराम भी करूँगी, मैं इतना थक गई हूँ, मैं काम कर रही थी। तो आज सबको हकीकत बता ही दें, आपका जो कारोबार है वो करोड़ों का कारोबार है, पकोड़ों का नहीं, पकोड़ों का नहीं है, करोड़ों का है। चलिए जी आज आपको वीडियो में बता ही दें इनका क्या कारोबार है, ये कब घूमते फिरते हैं इधर उधर सब जगह पे। आखिर जाहिर सी बात है कोई कारोबार ऐसा तो होगा जो छुपा हुआ है आप लोगों से, तो वो आज मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। इनका जो कारोबार है वो करोड़ों का नहीं, वो पकौड़ों का है, जिसकी वजह से इतने पकौड़े ये खाते हैं और कभी उधर घूमते हैं। मैं पकोड़े खाऊंगा ही नहीं, मैं सालन खाऊंगा। ये आप माँ बेटों के जो है ना, आज हमने अपनी मौसम अच्छा जो देख के जो है ना बता दिया कि आज हमारा कौन सा कारोबार है, जिसकी वजह एक से दुकान वाले के पास गया, वो कहता है अभी अभी बेसन ख़त्म हुआ है, वैसे बिकता नहीं है, आज बिका है। तो फिर दूसरे वाले से मिल गया। ऐसी बात है, मौसम ऐसा है ना, तो सब यही कह रहे हैं कि चले आज बच्चों को पकौड़ी बना के दे दें, आज पकौड़ी बना के दे दें। रात को भी खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी मैंने नहीं किया। हालांकि जन्नत के बाबा ने वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कितने मज़ेदार से ऑमलेट बनाए थे, प्याज और टमाटर डाल के, रोटी लाए थे, मैंने नहीं खाई, चाय पी ली थी 1 कप। तो अब तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम है, इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही है। अब मैं लेके आई हूँ जी आटा फ्रीज किया हुआ था वो, और दाल माज जो कल बनाई थी वो रखी हुई थी, वो लेके आई हूँ।
अब सबसे पहले अपने पेट के लिए कुछ कहूँगी, खाना पीना, तो उसके बाद फिर बच्चों के लिए जो भी बनाना होगा फिर वो बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी टाइम लगेगा बच्चों को स्कूल से आने में। जन्नत जल्दी आएगी। जन्नत जल्दी आएगी? हाँ, जन्नत की 12 बजे छुट्टी होगी, पेपर चल रहे हैं स्कूल में। अच्छा जी, हाँ, जन्नत की जल्दी छुट्टी हो जाएगी, उसके पेपर चल रहे हैं। तो वही मैंने इनको बोला आप खा रहे हो तो बताओ, वरना मैं जो है ना अपने लिए खाना खा के फिर और जो दुनिया का काम होगा ना वो करूँगी। अभी मुझे भूख लग रही है, तो कहते हैं चलो मुझे भी बना के दे देना, क्योंकि मैं भी जो बच्चों के लिए बनाऊँगी वो तो मैं भी नहीं खाऊँगा, मेरे लिए भी बना देना। मैं भी बोला चले मैं भी जो है ना रोटी बनाऊँ। मैं बाहर से आया हूँ जी, मेरे कपड़े हो गए गंदे, कीचड़ था, पेंचे वगैरह गंदे हो गए हैं, तो मैं अभी कोई नमाजी से कपड़े पहनूँगा। हाँ सही बात है। जन्नत को लेने तो फिर जाना है, लेकिन ये कि बचा के ही जाऊँगा। हाँ मैंने कर दिया ना प्रेस, मैंने वही तो बोला, आप कहते हो कि ये आपके रोज़ के काम है, मैं करती हो तो प्रेस तो आप जाके फिर पहनते हो ना रोज। कल तो वहाँ से सूट पहन के आए थे आप। अच्छा जी, जन्नत के बाबा जन्नत को लेने के लिए चले गए हैं, क्योंकि जन्नत का टाइम हो गया है, पेपर चल रहे थे उनके, तो वो उनको लेने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं जी एक बात बोलूँ, क्योंकि मैं 2 हफ्ते पहले दवाई लेके आई थी, अब सबसे शेयर भी किया था, काफ़ी कमेंट भी थे कि सोनिया ऐसे ही कर रही है, घूमने के लिए चली जाती है ये वो। तो 2-3 दिन तक मैंने दवाई ली है, उस दवाई से मुझे आराम तो आ गया था, लेकिन उस दवाई से ये हुआ कि मुझे भूख बढ़ गई थी मेरी। कुछ दवाइयाँ ऐसी थी, कोई खाली पेट खानी थी, कुछ जो है ना आधी गोली खानी थी, कुछ जो खाने के बाद खानी थी, इस तरह की दवाई काफ़ी ज़्यादा मेरी दवाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो दवाई से ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी, अगर मैं खाना खाती थी तो थोड़ी देर के बाद मुझे फिर भूख लगने लग जाती थी। मैं कहती थी मैं कुछ ना कुछ खाऊं, तो मैं चाहती थी कि मेरा वेट जो है ना कम से कम हो, और ज़्यादा खाने पीने से तो ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। वैसे मैं जो है ना सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, दिन को खाना खा लेती हूँ, तो रात को खाना नहीं खाती हूँ, चाय एक कप पी लेती हूँ। तो उस दवाई से ये हो गया था कि मेरे को ज़्यादा भूख लग गई थी। तो अभी मैंने जन्नत के बाबा को बोला है कि जाना था आई डॉक्टर के पास, तो कहने लगे कि जो है ना मैं चला जाता हूँ, मैं जाके डॉक्टर साहब से दवाई जो है ना आपकी चेंज करवानी है, वो दवाई लेके आता हूँ। ये जो दवाई है मेरी, ये वाली जो गोलियाँ, ये गांव में मैं थी तो मेरी बहन मेरे लिए लेके गई थी, यहाँ से मैंने मंगवाई थी। इस दवाई से मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम आया था, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये वाली जो मेडिसिन आपकी जो है ना ये ज़िंदगी भर चलेगी, ये वाली मेडिसिन आपने लेनी ही लेनी है। तो मैंने अपनी बहन को जो है ना व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर भेजी दवाइयों की, और मैंने अपनी बहन को बोला था पर्चे के जो ऊपर लिखी हुई थी। तो मेरी बहन जब गांव जा रही थी तो मेरे लिए ये लेके गई थी, ये वह मैंने खाई है। तो ये मेडिसिन मेरी ख़त्म हो चुकी थी, और मेरे साथ मसला ये हो गया था कि जो मेरा जिस मोबाइल में जो मेरा पर्चा था वो मैं गाँव भूल के आ गई, और डॉक्टर साहब लिखी हुई दवाई थी, और जो पर्चा मोबाइल में था, जिस मोबाइल में, वो मोबाइल हमारा उस दिन ख़राब था जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। तो डॉक्टर साहब से मैंने सबसे पहली जो पर्ची उन्होंने बनवा के दी थी वो दिखाई थी, उस पर दवाई तो थी और थी। उन्होंने मुझे अपने दवाई जो है ना देख के लिख के जो दवाई दी है, वो मेरी दवाई ये वाली है जी। और ये वाली जो दवाई है ना, ये मैं आप लोगों से शेयर करूं, इस दवाई से मैं जब लेके आई हूँ ना, इतनी मेरी ये दवाइयाँ दी हैं मुझे, डॉक्टर साहब नहीं देखें, ये सारी दवाइयाँ हैं। ये वाली, ये जो दवाई उन्होंने मुझे लिख के दी है, ये दवाई मैं जब खाती थी तो कुछ खाली पेट खानी थी, कुछ आधी गोली, कुछ इस तरह की सारी ये मेडिसिन आपके सामने है। ये दवाई में खाने के बाद ना मुझे इतनी सख्त भूख लगती थी, इतनी सख्त भूख लगती थी, मैं कहती थी कुछ ना कुछ खाऊं। तो मैं परेशान थी, मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता खाई है। 1 हफ़्ते के बाद मैंने जो है ना दवाई मेडिसिन मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं ली है। आज तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आज तो मुझे इतना हो रहा है कि सुबह से मैंने जो कपड़े प्रेस किए, जो काम किया है, वो मैंने बहुत ही पेन मुझे होता ही रहता है, लेकिन मुझे जो है ना आज बहुत ज़्यादा, तो जाना भी था आज डॉक्टर के पास। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रही थी मैं, तो इसी तरह मोरों की तकलीफ़ के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे, और वो वीडियो मैंने देख के, और मुझे जो है ना मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा किसी काम करने को। मैं कहती हूँ जाऊँ मैं डॉक्टर साहब से मिलूँ, अल्लाह ना करे मेरे साथ भी ये कोई हादसा हो जाए, या मेरे साथ भी कोई मसला हो जाए। वो इस तरह का बता रहे थे कि आगे जाके आप लोगों को जो है ना मजदूरी का सामना भी करना पड़ता है, जो आप वॉशरूम जा सकते हो वो भी नहीं जाओगे, आपकी मोरों की इस तरह की ना कंडीशन कुछ बता रहे थे। तो अभी मैंने जन्नत के बाबा को बोला है कि कहते हैं कि मैं जाता हूँ, जाके ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये वाली मेडिसिन ये सारी वापस करता हूँ, इनसे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। और ये वाली जो मेडिसिन आपकी है ना, ये 2 गोलियाँ जो है ना डॉक्टर साहब ने बोला था ये चलेंगी, ये वाली मैं लेके आता हूँ। ये वाली जो है ना महंगी थी, यकीन माने 4,500 रुपये की, उन्होंने 2 हफ्ते की दवाई थी मुझे, और ये वापस करके मैं तो वो लेके आता हूँ।
तो मैं कहती हूँ कि जाकर डॉक्टर साहब से मैं खुद बात करूँ, मैं जाऊँ जाके उनको बताऊँ कि भाई इनसे तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो सबसे पहले दवाई दी थी उससे आराम आता है मुझे, और इसका प्रॉपर तरीके से हल बताएं। मैं चाह रही थी कि कुछ वज़न कम हो आपकी दवाइयों से, मुझे खाना इतना भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी कि मेरा दिल करता था मैं कुछ ना कुछ खाती ही रहूँ। तो वैसे मैंने आज दूसरा दिन है दवाई छोड़ी हुई है, मेरे को जो है ना कुछ भी भूख नहीं लगती, वैसे मैं नॉर्मल ही हूँ, जिस तरह पहले मैं नहीं खाना खाती थी इसी तरह खाती हूँ। तो अभी जन्नत को लेने के लिए गए हैं, वापसी आए, देखते हैं फिर क्या सूरत हाल है। अगर जाना हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैं खुद भी साथ चलती हूँ, जाकर डॉक्टर साहब से पूछती हूँ क्या करना है अभी। चलें जी, जन्नत वापस आ गई है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जन्नत भी बड़ी मुश्किल से आती है जी, पानी बहुत ज़्यादा है, कीचड़ है, पानी का गंदा कीचड़ है, अल्लाह माफ़ करे। अंदर आओ, आ जाओ मौजूद। अच्छा जी, सोनिया का कमर का दर्द जो है ना मेरे लिए भी टेंशन का बायस बना हुआ है। पहले मुझे कह रही थी आप जाएं ये मेडिसिन लेके, मेरे पास मोबाइल में पुरानी पर्ची भी है, और वो पर्ची जो है ना वो वाली है, मैंने डॉक्टर साहब के साथ खुद बात की थी। उन्होंने बोला ये जो 2 गोलियां उसमें लिखी थी उन्होंने बोला ये 2 गोलियां तो उन्होंने सारी ज़िंदगी खानी है, ये कहीं भी रहें। तो फिर ये कह के उन्होंने फ़ाइनल कर दिया था, और बाकी उसके बाद उन्होंने कहा था ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बल्कि ये ज़्यादा बेड रेस्ट करें, जैसे ही इन्हें टाइम मिले ये रेस्ट करें, क्योंकि इनकी जो है ना फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती, आराम होता है। तो खैर आराम शराम हम जैसे लोग कहाँ कर सकते हैं, आराम तो घर के काम भी करना पड़ते हैं, सारे मामलात करना पड़ते हैं। तो मैं गया हूँ जन्नत को लेने, सोनिया पीछे तैयार हो गई। अब वो डॉक्टर साहब को चेकअप करवाना, यकीन माने ओहो बहुत ही बड़ा अज़ाब है। वहाँ पे फिर आप रात तक बैठे रहें, डॉक्टर साहब के पास इतनी रश होती है। मैंने कहा सोनिया मैं इस हफ़्ते के लिए ये दवाइयाँ लेके आता हूँ जो उन्होंने कहा था कि यही दवाई है आपकी। तो बार बार जाके डॉक्टर को दिखाना, वो पिछली बार भी यही बोल रहा था, मैंने जो आपको आखिरी पर्चा दिया था उस पर हिस्ट्री लिखी थी, वो आप जो है ना उस पर्चे का पता करें। तो उसके बाद उन्होंने एक सारी नई मेडिसिन दे दी। अब डॉक्टर साहब को अगर मरीज़ याद भी हो, मेडिसिन तो याद नहीं रहती, इतने मरीज़ उनके पास दिन को आते हैं, वो अब सबकी मेडिसिन तो नहीं याद रख सकते। जिससे आराम था सोनिया को, अब वही वाली मेडिसिन में ले कर आता हूँ। जो फालतू मेडिसिन है कोशिश करूँगा मेडिकल वाला वापस कर दे। बड़ी मुसीबत ये है कि इनकी ये दवाई जो है ना मिलती भी वहीं से ही है, और काफ़ी दूर है, काला बोर्ड आपको पता है। तो मैं जाता हूँ, फिर देखते हैं सोनिया ने जो भी करना हुआ वीडियो के मामलात ये और बच्चे करेंगे। मैं निकलता हूँ, खाना वगैरह मैंने खा लिया। क्यों सोनिया ठीक है? ठीक है, फिर आप नहीं जा रहे तो मुझे नहीं लेके जा रहे तो फिर ये दवाइयाँ तो चेंज करवाएं मेरे। आपको ले गया पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चे स्कूल गए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ पका हुआ नहीं है, फिर ये वीडियो भी अपलोड करना है। और आपको पता है डॉक्टर साहब के पास तो अच्छी खासी हाज़िरी लगानी पड़ती है, 3-4 घंटे तो बैठ के उनका नंबर ले के भी इंतज़ार करो। बस वो वाली पर्ची होगी तो ये वाली मैंने मेडिसिन डाल दी है, ये वाली जो है ना ये लेने दो। यह मेडिसिन मेरी अपनी भी ख़त्म हुई है। नहीं, ये वाली मेडिसिन मैंने अभी बताया भी है, ये बहुत महंगी उन्होंने दी है। और ये दूसरी बात ये है कि ये खाने से मुझे भूख भी पड़ती है इतनी। मैं चाहती हूँ कि कम से कम वेट कम हो, और मैंने 1 हफ्ते की मतलब मैंने से मेडिसिन खाई है, कुछ नहीं, तो उसके बाद मैंने छोड़ दी है। तो मुझे प्रॉपर तरीके से आराम नहीं हुआ जिस तरीके से मुझे आराम होना चाहिए था, जैसे पहले था। तो मैंने इसलिए बोला, मैंने बोला चलें आप जो है ना ये चेंज करवा के ये वाली लाएं, इससे मुझे आराम होता है। और उन्होंने बताया भी था ये 2 ही मेडिसिन आपकी जो चलेंगी। चलो मैं जाता हूँ, मैं वहाँ मेडिकल वाले से ना तफसील से एक आध को साइड पे बुला के उसको मैं सारी तफसील बताता हूँ। मैं मोबाइल भी ले जाता हूँ, पुरानी पर्ची भी दिखाता हूँ उसको, नई पर्ची भी दिखाता हूँ। तो फिर सारे मामलात जो भी होंगे ना। मेडिसिन वाले ने पहले भी जो मेरी बहन को दवाई दी थी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे ये वाली गोली थी वो बताई थी 3 टाइम बी रिलैक्स, ये तो है वहाँ पे उसमें तो लिखी हुई है। उन्होंने बोला था कि ये वाली 3 टाइम खानी है, ये वाली उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ मेडिसिन दे देते लिखी हुई। वो कहते हैं जाकर तो डॉक्टर साहब से खुद मालूमात करें किस तरह लेनी है किस तरह नहीं लेनी, ये वो नहीं बताते। उनसे पूछा, इतनी उनके पास रश होती है। वो पूछ भी रही थी, मैंने ऐसे आगे खड़ी हुई थी लेडीज, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब के पास रश हो जाती है, अंदर जाओ टाइम लगता है, आप बता दें यहाँ लिख दें। उन्होंने बोला ये हमें नहीं पता होता, हमें सिर्फ लिखी हुई दवाई पता होती है कि ऊपर लिखा होता है। हमें नहीं लिख के दी थी सोनिया, मैं साथ था आपके, उसने ही लिख के दी थी यार।